आप्तसूत्र 76। आत्मा प्राप्त होने की निशानी क्या? खुद की प्रकृति का फोटो खींचना आ गया, यही। आप्तसूत्र 77। पुरुष और प्रकृति दोनों अलग वस्तु है। पुरुष शुद्धात्मा है और प्रकृति पुद्गल है। प्रकृति पूर्ण गलन स्वभाव की है, पुरुष ज्ञान स्वभाव का है। आप्तसूत्र 78। प्रकृति पराधीन है, आत्माधीन नहीं। प्रकृति को जो पहचाने वो परमात्मा हो जाए। पुरुष को पहचाने तो प्रकृति की पहचान हो पाए। आप्तसूत्र 79। प्रकृति को जो देखे वह पुरुष। प्रकृति को जो देख चुका वो परमात्मा। आप्तसूत्र 80। प्रकृति में हुआ इसीलिए परवश हुआ। प्रकृति के अंतराय टूटने पर पुरुष हुआ। आप्तसूत्र 81। प्राकृत भाग से जो मुक्त है ऐसा ज्ञान जिसे है वह ज्ञानी। आप्तसूत्र 82। क्रमिक मार्ग करने का है और अक्रम मार्ग समझने का है। समझ से शमन होना है। अक्रम ये क्रिया मार्ग नहीं अपितु संभाव से निपटारा करने का मार्ग है। अक्रम ज्ञान ये स्वयं ही क्रियाकारी है। आप्तसूत्र 83। क्रम यानी अभी जहां अटके हो वहां से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना। पहले वो जाना जाए, फिर वह बात श्रद्धा में बैठे, तत्पश्चात वो वर्तन में आए, ये है क्रमिक। अक्रम में तो तुरंत शुरू में ही श्रद्धा में बैठ जाए, फिर ज्ञान में आए और उसके बाद वह परिणाम में आता है। आप्तसूत्र 84। क्रमिक मार्ग यानी द्रव्य की शुद्धि करना है और अक्रम मार्ग यानी भाव की शुद्धि करना है। आप्तसूत्र 85। कर्म बंधन न हो और संसार चलता रहे, ये अक्रम विज्ञान, और कर्म बंधन हो और संसार चलता रहे, ये क्रमिक ज्ञान। आप्तसूत्र 86। क्रमिक मार्ग ज्ञान है, वह आखिर में विज्ञान हो जाता है। आप्तसूत्र 87। जैसे क्रमिक विज्ञान है वैसे ही यह अक्रम विज्ञान है, परंतु अक्रम विज्ञान पुस्तकों में नहीं अपितु ये ज्ञानी के हृदय में है। आप्तसूत्र 88। क्रमिक ज्ञान इफेक्ट को कॉज कहता है, जबकि अक्रम ज्ञान कॉज को ही कॉज कहता है। आप्तसूत्र 89। मन वचन काया इफेक्टिव है, अतः उन्हें जो इफेक्ट होता है वो मुझे इफेक्ट होता है, मेरी है ऐसा स्वयं मान लेता है। अतः इसी से राग द्वेष होता है और कॉज पैदा होता है। परंतु यदि वह जाने कि ये इफेक्ट मुझे नहीं है, मेरी नहीं है, तो उसे राग द्वेष नहीं होते और कॉज भी नहीं पैदा होता। आप्तसूत्र 90। कोई अवतार नहीं लेता। अवतार तो इफेक्ट है, अपने आप ही अवतार हो जाता है। उसके कॉजेज का सेवन हुआ हो तो अवतार हुए बिना नहीं रहता। ज्ञानी पुरुष कॉजेज बंद कर देते हैं, अतः सिर्फ इफेक्ट ही बाकी रहती है। आप्तसूत्र 91। बिना कोई कारण के कार्य होता ही नहीं। कार्य ये इफेक्ट है और कारण ये कॉजेज है। कॉजेज एंड इफेक्ट, इफेक्ट एंड कॉजेज, ऐसे श्रृंखला चलती ही रहती है। कॉजेस में परिवर्तन हो सकता है, परिणाम में नहीं। आप्तसूत्र 92। मुझे ऐसा हुआ, मैं करता हूं, ऐसा न होकर मैंने ये जाना, ऐसा रहे, ज्ञाता दृष्टा रहे, तो कॉज पैदा न हो। आप्तसूत्र 93। योजना के गठन के समय स्वयं उस अवस्था में तन्मयाकार हुआ, अतः अवस्था में अवस्थित हुआ। उस अवस्थित का कुदरत के साथ मिक्सचर होकर रूपक में आता है, तब वह व्यवस्थित होता है। आप्तसूत्र 94। अवस्थित ये कॉजेज है और व्यवस्थित ये इफेक्ट है। अवस्थित शक्ति ये कॉजेज ऑफ एक्शन है। अवस्थित शक्ति में बदलाव हो सकता है, व्यवस्थित शक्ति में बदलाव नहीं हो सकता। आप्तसूत्र 95। जो तुम अहंकारी हो तो तुम ही करता हो, और जो तुम निरंकारी हो तो व्यवस्थित करता है।
स्वयं करता है कि नहीं। आप्तसूत्र 96। सारे जगत के मनुष्य मन वचन काया की अवस्था को स्वयं की क्रिया मानते हैं। रियली स्पीकिंग, स्वयं किंचित मात्र कर्ता स्वरूप है ही नहीं। ये सब अज्ञान दशा के स्पंदन हैं और वे कुदरती रचना से उत्पन्न हुए हैं, किसी बाप ने इन्हें रचा नहीं। आप्तसूत्र 97। कुदरत कोई वस्तु नहीं है। कुदरत यानी संयोगों का इकट्ठा होना। संयोगों के इकट्ठा होने का प्रयत्न होने लगा, उसी का नाम है कुदरत, और वो संयोग सारे एकत्रित हो चुके, उसका नाम व्यवस्थित। आप्तसूत्र 98। अवस्थित यानी बैटरी चार्ज की हुई, व्यवस्थित यानी डिस्चार्ज होता है वो। आप्तसूत्र 99। आत्मा कब जानेंगे? जब तक इस जगत में मैं करता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ इत्यादि जो नासमझी है, ये अज्ञान जब तक दूर नहीं होगा, तब तक ना तो आत्मा मिल पाएगी और ना ही आत्मा की बात। आप्तसूत्र 100। जब तक इस सच विभाग में, यानी कि देह मन बुद्धि चित्त अहंकार इन सभी में मैं हूँ ऐसा देहाध्यास रहता है, तब तक न तो वस्तु मिलेगी और न ही वस्तु का स्वाद आएगा। परम पूज्य दादा भगवान जय सच्चिदानंद।